सुनने वालों रुक जाओ और सुनो वो वादा जो अल्लाह ने दिलों पर लिखा था। सूरह अल-बकर आयत नंबर 83। व इज़ अखज़ना मीसाका बनी इसराईला ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाता व आतूज़ु ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिजून। तर्जुमा, याद करो, इसराइल की औलाद से हमने पक्का अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मोहताजों के साथ अच्छा सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। आइए इस आयत को दिल और दिमाग लगाकर समझें। ये आयत बनी इसराइल की उस नाफरमानी को बयान कर रही है जो हमें आईना दिखाती है। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इसराईला, यानी उस वक्त को याद करो जब हमने बनी इसराइल से मजबूत वादा लिया। सोचो कितना पवित्र लम्हा था। अल्लाह ने उन्हें फिरौन से आजाद किया और बदले में वादा लिया ला तअबुदूना इल्लल्लाह, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, कोई शिर्क नहीं। वबिल वालिदैनि इहसानो, यानी माँ बाप के साथ नेकी करो, उनकी सेवा, उनका हक। वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी, यानी रिश्तेदार, यतीम, गरीबों के साथ अच्छाई। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, यानी लोगों से अच्छी बात कहो, सख्ती नहीं। व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, यानी नमाज कायम करो, ज़कात दो। ये सब आसान हुक्म थे, अल्लाह की रहमत से भरे, जैसे कोई बाप अपने बच्चों से प्यार भरा वादा ले। मगर फिर आयत कहती है सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम, यानी मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए। व अंतुम मुअरिजून, यानी और अब तक फिरे हुए हो। ये सुनकर दिल दहल जाता है। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी और उन्होंने वो वादा तोड़ दिया। जैसे कोई बच्चा बाप की हर बात मानने का वादा करके फिर पीठ फेर ले। ये लफ्ज दिल में चुभते हैं, अल्लाह की नाराजगी और उसकी रहमत दोनों याद दिलाते हैं। जैसे कोई दोस्त अपने यार को समझाए अल्लाह ने वादा लिया और तूने तोड़ा, अब दिल पर हाथ रखकर सोच तेरा वादा कैसा है। जब ये आयत सुनता हूँ तो मेरा दिल पुकार उठता है, या अल्लाह मुझे अपने वादे निभाने की तौफीक दे और मुझे मुंह फेरने वालों से बचा। ये आयत दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रहम की उम्मीद जगाती है और हमें सिखाती है कि वादा तोड़ने का अंजाम भारी है। ऐ सुनने वालों रुक जाओ और सुनो वो वादा जिसे तोड़कर खून बहाया गया। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 84। वइज़ अख़ज़ना मीसाकुकुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़रतुम व अंतुम तशहदून। फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो। ये आयत उस कौम की नाफरमानी को बयान कर रही है जो आज हमारे लिए आईना है। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ अख़ज़ना मीसाकुकुम, यानी उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे मजबूत वादा लिया था। अल्लाह ने उन्हें फिरौन के जुल्म से बचाया और बदले में सिर्फ दो बातों का वादा लिया। और वो क्या बात थी? ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, यानी तुम एक दूसरे का खून ना बहाओ। वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, यानी अपने भाइयों को उनके घरों से बेघर ना करो। सोचो, अल्लाह ने कहा बस इतना करो, अपने भाई का खून मत करो, उसे घर से मत निकालो। कितना आसान वादा था। फिर अल्लाह कहते हैं सुम्मा अक़रतुम, यानी तुमने खुद इकरार किया, हाँ हम करेंगे। व अंतुम तशहदून, यानी और तुम खुद गवाह हो। तुम्हारे दिल, तुम्हारी ज़बानें, तुम्हारी आंखें सब गवाह हैं कि तुमने वादा किया था। मगर उसी कौम ने बाद में आपस में खून बहाए, कबीले लड़ाए, एक दूसरे को घरों से निकाला। जैसे कोई भाई अपने भाई का गला काट दे और कहे मैंने तो वादा किया था मगर भूल लिया। ये सुनकर दिल रोता है, क्योंकि आज भी हम वही कर रहे हैं। अपने मुस्लिम भाइयों पर जुल्म, गाँव से निकालना, खून बहाना और फिर नमाज पढ़कर सो जाना। जैसे कोई दोस्त अपने यार को गले लगाकर रोते हुए कहे अल्लाह ने कहा था खून मत बहाओ और तूने अपने भाई का खून बहाया। अब बता अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? अल्लाह ने सिर्फ दो बातें मांगी थी, खून ना बहाओ, बेघर ना करो, और वो भी तोड़ दिया। जब ये आयत सुनता हूँ तो मेरा दिल पुकार उठता है, या अल्लाह मुझे अपने भाइयों पर जुल्म करने से बचा, मुझे अपने वादे निभाने वाला बना। और ये आयत दिल में अल्लाह का खौफ और भाईचारे की मोहब्बत जगाती है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 85। ऐ सुनने वालों रुक जाओ और सुनो वो जुल्म जो आज भी हमारे घरों में हो रहा है। सुम्मा अंतुम हौलाइ तक़्तुलूना अनफुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वानी व इन यअतूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाद फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरदूना इला अशद्दिल
बिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। तर्जुमा, मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंधुओं को कत्ल करते हो, अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को बेघर कर देते हो, जुल्म व ज्यादती के साथ उनके खिलाफ जत्थेबंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदे का लेन देन करते हो, हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से का इनकार करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में रुस्वा और बेइज्जत होकर रहें और आखिरत में बहुत ही सख्त अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। और अल्लाह उन हरकतों से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। पहले तो इस आयत के बारे में जानते हैं, फिर इस आयत को समझेंगे। तो ये बात है उस टाइम की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मदीना के आसपास के यहूदी कबीलों ने अपने पड़ोसी अरब कबीलों से समझौता करके ताल्लुकात बना रखे थे। जब एक अरब कबीला दूसरे कबीले से जंग कर रहा होता तो दोनों के दोस्त यहूदी कबीले भी अपने अपने समझौते वाले कबीले का साथ देते और एक दूसरे के मुकाबले में मैदान में आ जाते थे। ये काम साफ तौर पर अल्लाह की किताब के खिलाफ था और वो जानते बूझकर अल्लाह की किताब की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मगर लड़ाई के बाद जब एक यहूदी कबीले के जंगी कैदी दूसरे यहूदी कबीले के हाथ आ जाते थे तो जीतने वाला कबीला फिद्या लेकर उन्हें छोड़ता और हारने वाला कबीला फिद्या देकर उन्हें छुड़ाता था। और इस फिद्ये के लेन देन को जायज ठहराने के लिए अल्लाह की किताब से दलील पेश की जाती थी। मानो वो अल्लाह की किताब की इस इजाजत को तो सिर आंखों पर रखते थे कि लड़ाई के कैदियों को फिद्या लेकर छोड़ा जाए, मगर इस हुक्म को ठुकरा देते थे कि आपस में लड़ाई ही न की जाए। आइए इस आयत को अब दिल और दिमाग लगाकर समझते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून अनफुसकुम, यानी फिर तुम वही लोग हो जो अपने भाइयों का कत्ल करते हो। और फिर आयत कहती है व तुखरिजून फरीकुम मिनकुम मिन दियारिहिम, यानी और अपने ही लोगों को घरों से बेघर कर देते हो। और फिर आयत कहती है तज़ाहिरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, यानी और उनके खिलाफ गुनाह और जुल्म में एक दूसरे का साथ देते हो। फिर अल्लाह ताला खुद सवाल करता है व इन यअतूकुम उसारा तुफादुहुम, यानी और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदे का लेन देन करते हो। वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, यानी हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। सोचो, एक तरफ खून बहाते हो, दूसरी तरफ फिरौती देकर छुड़ाते हो, एक तरफ जुल्म, दूसरी तरफ दिखावा। और अल्लाह ताला कहते हैं अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़, यानी तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से का इनकार करते हो। फिर अल्लाह ताला फैसला सुनाते हैं फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में रुस्वा और बेइज्जत होकर रहें और आखिरत में बहुत ही सख्त अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। और फिर सबसे लास्ट में वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, यानी अल्लाह उन हरकतों से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। आज भी हम यही कर रहे हैं, अपने मुस्लिम भाई को घर से निकालते हैं, फिर मस्जिद में उसके लिए दुआ करते हैं। जब ये आयत सुनता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, मेरा सीना सिसकने लगता है और रोते हुए कहता हूँ या अल्लाह, मैंने भी अपने भाई पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दे, मुझे भाईचारे की तौफीक दे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 86। ऐ सुनने वालों, रुक जाओ, वो सौदा जिसने जन्नत हमेशा के लिए खो दी। उलाइकल लज़ीना इश्तराउल हयातद दुनिया बिल आखिर फला युखफ्फु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून। तर्जुमा, ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है, इसलिए ना इनकी सजा में कोई कमी होगी और ना इन्हें कोई मदद पहुंच सकेगी। अब इस आयत को दिल और दिमाग लगाकर समझते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल लज़ीना इश्तराउल हयातद दुनिया बिल आखिर, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है। एक पल की कुर्सी, एक पल की चमक, एक पल का पैसा और बदले में हमेशा की जन्नत बेच दी। सोचो, जन्नत जिसमें नदियां बहती हैं, जहाँ दर्द नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, जहाँ अल्लाह का दीदार है, उसे छोड़कर दुनिया की एक झलक, एक लाइक, एक पोस्ट, एक नोट के लिए बेच दी। फिर अल्लाह फैसला सुनाते हैं फला युखफ्फु अन्हुमुल अज़ाब, यानी तो उनका अजाब हल्का भी नहीं किया जाएगा, ना एक पल की राहत, ना एक सांस की ठंडक। वला हुम युनसरून, यानी और कोई उनकी मदद भी नहीं करेगा, ना माँ बाप, ना बच्चे, ना दोस्त, ना पैसा, न कुर्सी, कोई नहीं। जब ये आयत सुनता हूँ तो आंखें भर आती, दिल से सकने लगता है और रोते हुए कहता हूँ या अल्लाह, अगर मैंने भी दुनिया के लिए आखिरत बेची, मुझे माफ कर, मुझे वापस आखिरत खरीदने की तौफीक दे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 87। ऐ सुनने वालों, रुक जाओ और सुनो वो दर्द जो हर नबी के सीने में उतरा था। वलक़द आतैना मूसल किताबा व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल व आतैना इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस अफ़ाकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून। तर्जुमा, हमने मूसा को किताब दी, उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, आखिर में मरियम के बेटे ईसा को रोशन निशानियां देकर भेजा
भेजा और पाक रूह से उसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिशों के खिलाफ कोई चीज लेकर आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी ही की, किसी को जुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। आइए इस आयत को दिल लगाकर सुने और दिमाग से समझें कि क्या कहता है कुरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने मूसा को किताब दी, रसूलों की लड़ी लगा दी, फिर ईसा बिन मरियम को खुली निशानियां दी और रूहुल कुदस से उनकी ताकत बढ़ाई। यानी अल्लाह ने हर जमाने में अपना प्यार भेजा, हर बार हिदायत का नूर उतारा, हर बार अपना सबसे नेक बंदा भेजा। मगर अफाकुल्लमा जाकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम, यानी हर बार जब नबी वो बात लेकर आया जो तुम्हारे नफ्स को पसंद ना आई, तुमने घमंड किया, तुमने सिर ऊंचा कर लिया। हमें ये बात मंजूर नहीं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, फफरीकन कज़बतुम व फरीकन तक़तुलून, यानी किसी को जुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। सोचो, हजरत ईसा पर कत्ल की साजिश हुई और आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। सुनने वाला जब ये आयत सुनता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो सोचता है, आज भी जब कोई अल्लाह की बात करता है जो मेरे नफ्स को अच्छी नहीं लगती, क्या मैं भी तकब्बुर करता हूँ? क्या मैं भी सच्चाई को जुटला देता हूँ? सूरह अल बकरा आयत नंबर 88। ऐ सुनने वालों, रुक जाओ और सुनो वो बहाना जिसने दिलों को पत्थर बना दिया। वकालू कुलूबुना गुल्फ बल अन्नहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फकलिलम मा युमिनून। तर्जुमा, वो कहते हैं हमारे दिल महफूज हैं। नहीं, असल बात ये है कि उनके इनकार की वजह से उन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। आइए इस आयत को दिल और दिमाग लगाकर सुनते और समझते हैं। सबसे पहले आयत कहती है वकालू कुलूबुना गुल्फ, मतलब वो कहते हैं हमारे दिल महफूज हैं, यानी हम अपने अकीदे और ख्याल में इतने पुख्ता हैं कि तुम चाहे कुछ भी कहो, हमारे दिलों पर तुम्हारी बात का असर ना होगा। ये वही बात है जो तमाम हट धर्म लोग कहा करते हैं, जिनके दिल व दिमाग पर जाहिलाना तासुब छाया हुआ होता है। वो इसे अकीदे की मजबूती का नाम देकर एक खूबी शुमार करते हैं। हालांकि इससे बढ़कर आदमी के लिए कोई ऐब नहीं कि वो अपने बाप दादाओं से मिले हुए अकीदों पर जम जाने का फैसला कर ले, चाहे उनका गलत होना कितनी ही मजबूत दलीलों से साबित कर दिया जाए। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्ला अन्नहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, यानी नहीं, असल बात ये है कि उनके इनकार की वजह से उन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है। उनके काले दिलों पर अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद हो गया, उनके सीने में नफरत, हसद, तकब्बुर भर गया। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं फकलिलम मा युमिनून, यानी इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। सुनने वाला जब ये आयत सुनता है तो उसका सीना धड़कने लगता है, उसके हाथ अपने सीने पर चले जाते हैं और वो रोते हुए कहता है, या अल्लाह, मेरा दिल भी ढका हुआ तो नहीं, मुझे तेरी लानत से बचा, मुझे ऐसा ईमान दे जो पूरा का पूरा तेरे रसूल पर हो। तो दोस्तों, अब दुआ मानते हैं, या अल्लाह, मुझसे जितने भी गुनाह हुए हों, जाने में, अनजाने में, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हमारे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर और हमें उस रास्ते पर चला जो तुझे पसंद है। आमीन। और हाँ, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमारे भाई भी अल्लाह के इस पैगाम को सुने, और क्या पता इस पैगाम को सुनकर किसका ईमान मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, अब इजाजत दीजिए, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।